पापा भैया भाभी आ गए। भाभी पीछे हट। कौन है तू बदतमीज जो मेरे से चिपक रही है? तेरी हिम्मत कैसे है मुझे गले लगाने की? गांव की गवार, ऊपर से देखो इसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम पागल हो क्या? अरे तमीज उनके अंदर नहीं है या तमीज तुम्हारे अंदर नहीं है? अरे थप्पड़ कैसे मारा तुमने उनके? अरे थप्पड़ नहीं मारूंगी तो और क्या करूंगी? इनकी कोई आरती उतारूंगी क्या? अब कोई में से चिपकेगा मेरी बिना परमिशन के तो उसको एक लाफा ही दूंगी कान के नीचे। और हाँ, उसको चिपकने तो दूंगी नहीं, इसलिए मार दिया मैंने थप्पड़। अरे बेवकूफ, ये कोई और नहीं, मेरी बड़ी दीदी है शालिनी दीदी, जिनके तूने थप्पड़ मार दिया है। क्या ये तुम्हारी बहन है? अरे एक बार इनका हुलिया तो देखो, कैसे निहायती गवार लग रही है ये। और तुम अपना स्टैंडर्ड देखो और अपनी बहन का स्टैंडर्ड देखो कि कहाँ से लगते हो कि तुम दोनों भाई बहन हो, दूर दूर तक नहीं लगते हो। और क्या गाँव की गवार फटीचर बन के घूम रही है। मैंने सोचा था इसके साथ तो मेरी सारी वाइब मैच होगी, दीदी हाई स्टैंडर्ड वाली होगी, क्लबिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। मुझे क्या पता था ये ऐसी निकलेगी। मैंने सारा मूड खराब कर दिया यहाँ लाके मेरे को। बस, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा इनके बारे में, समझ आ गई? जितना तुम्हें बोलना था तुमने बोल लिया। अब एक काम करो, दीदी से अभी के अभी माफी मांगो। अरे मैं नहीं सॉरी मांगूंगी, सॉरी माय फुट। अरे पिताजी नमस्ते। हाँ नमस्ते तो ठीक है बेटा, लेकिन तू बड़ा सियाना निकला। हाँ, शहर गया था पढ़ाई के लिए और शहर से ले आया लुगाई, गाड़ी उड़ी भी खरीद लिया, शादी कर लिया, अपने बाप को बताना ही भूल गया। वो पिताजी सब कुछ ना काफी जल्दीबाजी में हो गया। दरअसल ना हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करी है और कोर्ट मैरिज में ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सकते थे, तो इसलिए मैं आपको बताना भूल गया। और अब जब मेरे पास टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी बहू काव्या को हमारे गांव घुमा लाता हूँ, बस इसलिए हम लोग आ गए यहाँ पे। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। अरे तो तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? चलो ना घर में, चलो आजा बहू। हाँ चलो आओ काव्या, अंदर चलते हैं। एक मिनट, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ अंदर आऊंगी? अरे यहाँ पे तो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा और अंदर आऊंगी? अरे बदबू और स्मेल में मर जाऊंगी। और वैसे भी इस जैसी डिस्गस्टिंग जगह पे कितने कीड़े मकोड़े मच्छर कितना कुछ घूमते हैं। और यू नो व्हाट, आई एम सो मच एलर्जिक। अगर मुझे एलर्जी हो गई तो मैं क्या करूंगी? अरे मेरी सारी स्किन, मेरा सारा ग्लो खराब हो जाएगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं कहीं नहीं जा रही। और वैसे भी तुम्हें ज्यादा अपना मेल मिलाप करना ना, तुम जाओ, मैं काम करती हूँ, मैं गाड़ी में वेट कर लूंगी इसे चलाकर। चुप करो। अब ना अगर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना है तो तुम्हें अंदर भी चलना पड़ेगा। यहाँ पे 4 दिन बिताने पड़ेंगे, साथ में शालिनी दीदी से माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी कान पकड़ के, वरना अकेले जाओ यहाँ से वापस। तुम मेरे पति हो और तुम मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो? अरे ऐसा क्या तुम्हारे बहन और बाप में जो तुम मुझे छोड़ रहे हो, मेरे को छोड़ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा जानना चाहते हो क्या है मेरे बहन में मेरे बाप में? तो सुनो 4 साल पहले की कहानी। ये देख बेटा, पूरे 5 लाख रुपए हैं। अब तेरी शादी में धूमधाम से करूंगा। 5 लाख रुपए ये कहाँ से लाए पापा? अरे बेटी, तेरी शादी के लिए ना बहुत दिन से हम जमींदार साहब के यहाँ जमा कर रहे थे, तो आज हम ले आए। तेरी शादी भी तो फिक्स हो गई है ना? ठीक है पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पैसों का इंतजाम हो गया। अब देख, हम अपने सारे शौक अरमान तेरे शादी में निकालेंगे। पापा मैं ये कह रहा था, ये पैसे आप मुझे दे दो। अरे कैसा बेवकूफ है, तेरी बहन की शादी होने जा रही है और तू रोकना चाहता है? वो पापा मेरा ना बहुत दिन से सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन आप लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कभी बोला नहीं। और अब ये 5 लाख रुपए देख कर ना मैंने ना एक कॉलेज भी देख लिया है, दिल्ली में कॉलेज है पापा, इंजीनियर बन जाऊंगा 3 साल बाद। बस 4.5 लाख रुपए चाहिए, प्लीज दे दो पापा। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी बहन कुमारी बैठी है, समाज में लोग मुझे ताना दे रहे हैं कि इसकी बेटी का उम्र बढ़ता जा रहा है और इसकी शादी नहीं करवा रहा, और जब शादी के लिए पैसे इकट्ठा हुए हैं तो ये पैसे तुझे दे दूं? बेशरम कहीं का। देख, कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कल से खेत में चल और वही खेत में सब्जी उब्जी उगा के बेचा करेंगे, समझा? पापा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कपिल पढ़ना चाहता है और पढ़ने में बहुत तेज भी है। कोई बात नहीं, शादी में इसके इंजीनियर बनने के बाद कर लूंगी। ये पैसे आप... अरे बेटा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे 3 साल बाद तो तू और बड़ी दिखने लगेगी और किसी भी अच्छे परिवार में तेरा रिश्ता नहीं हो पाएगा। तू क्यों कुल्हाड़ी पर पैर मार रही है? पापा आप ये सब क्या बोल रहे हो? अरे नहीं होगी शादी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाई तो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन जाएगा, और कब तक आप ऐसे गरीबी में जियोगे? प्लीज पापा, और भैया जब इंजीनियर बन जाएंगे तो शादी तो मेरी यूं ही हो जाएगी, वो भी धूमधाम से। अभी देखो, शादी वादी का छोड़ो, ये पैसे कपिल को दे दो ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके।
हाँ पापा, दीदी सही कह रही है और आप टेंशन मत लो। इंजीनियर बनने के बाद खूब पैसा कमाऊंगा और दीदी की शादी धूमधाम से करूंगा और रिश्ते की टेंशन मत लेना। यार एक से एक रिश्ते ला के रख दूंगा पैसे के दम पे। बस अभी मुझे इंजीनियर बनने दो। अब चल, तेरी दीदी की भी इच्छा यही है कि तू इंजीनियर बने, तो पैसे ले जा, लेकिन ध्यान रखना कि ये पैसे कहाँ से लाए थे और किस लिए थे। इंजीनियर बनते ही भूल मत जाना अपनी बहन और बाप को, समझ रहा है ना। अरे देख लिया इन लोगों ने क्या किया है मेरे लिए। अरे आज जो भी कुछ हूँ मैं इन लोगों की बदौलत हूँ। अगर दीदी ने उस दिन शादी कर ली होती, मुझे पैसे नहीं दिए होते, दिल्ली नहीं भेजा होता, तो शायद मेरी ये औकात नहीं होती, मैं भी कहीं यहाँ पे भैंस चरा रहा होता। बकवास कर रही हो। अरे अब तो समझ आ गई तुम्हारे क्या वैल्यू रखते हैं लोग मेरे लिए। अब एक काम करो, अब सॉरी मांगो। दीदी आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आपने इनके लिए इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, और मैं पागल आपको कब से सुनाई जा रही थी। हाँ जी, आपकी मेहनत ही है जिसकी वजह से कपिल के पास इतना पैसा है, ये गाड़ी है। आई एम रियली वेरी सॉरी दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कोई बात नहीं भाभी, इसमें आपकी क्या गलती। अब आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी ऐसे ही करती। अब आप भूल जाओ, मैं भी भूल गई। और हाँ एक चीज़ और, कुछ दिन बाद ना हम दीदी की शादी करेंगे धूमधाम से। जो 25 लाख रुपए मैंने एफडी बनवा रखी थी ना, तुम पूछ रहे थे ना किस लिए, वो मेरी दीदी की शादी के लिए। पहले 5 लाख में शादी हो रही थी, अब 5 साल बाद 25 लाख में होगी। क्यों पिताजी? अरे बिल्कुल शाबाश बेटा। अब मुझे तुझ पे नाज है कि तूने उस पैसे का सदुपयोग किया, समझ रहा है ना। अच्छा सुन, बहुत हो गया यहाँ पे वार्तालाप, चल बहू को लेके अंदर चल। चलो ना भाभी।